Alright, class on first year English today. We are going to discuss about the translation of inter-board examination from past papers. तो आज हम फर्स्ट ईयर में इंग्लिश में सेक्शन सी के लास्ट में आपने देखा होगा पास्ट पेपर्स के अंदर कि ट्रांसलेशंस आ रहे होते हैं, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना होता है, तर्जुमा करना होता है। ठीक है, तो आज हम उसको करने वाले हैं, पास्ट पेपर के सोल्यूशन करने वाले हैं। तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट करता हूँ, मतलब रिसेंट ईयर से 2019 से स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ किस तरह से ये ट्रांसलेशंस जो है वो हम अटेम्प्ट करेंगे और किस तरह से इन सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है 2019 में, अगर आप जद्दोजहद करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है और फर्स्ट कंडीशनल है, मतलब फ्यूचर का रियल कंडीशनल है। तो अगर आप जद्दोजहद करेंगे प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप जद्दोजहद करेंगे। देन तो के लिए हम कॉमा यूज़ करेंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, ये फ्यूचर सिंपल में बनेगा। सक्सेस विल किस योर फीट। सो इफ़ यू वर्क हार्ड सक्सेस विल किस योर फीट। तो ये आपके पास दिस इज या किस योर फीट भी कह सकते हैं या किस योर स्टेप्स भी कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड है ताली दोनों हाथों से बचती है। ये एक प्रोवर्ब है, मुहावरा है। तो इसकी ट्रांसलेशन होती है इट टेक्स टू मेक अ कैरल। इसका मतलब ताली दोनों हाथों से बचती है। तो मुहावरे में क्या होता है कि हम जो है वो कोई टेंस फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि डायरेक्टली हम उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, उसको याद करना पड़ता है। जब वो हवाई अड्डे पर पहुंचा तो तैयारा परवास कर चुका था, ये पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे। तो तैयारा परवास कर चुका था, ये पहले बनेगा। तो एयर क्राफ्ट हैड फ्लोन, मतलब तैयारा परवास कर चुका था। वेफर जब वो या चूँकि जब है तो जब के लिए इस्तेमाल करेंगे व्हेन ही रीच्ड एयरपोर्ट, मतलब कि जब वो हवाई अड्डे पहुंचा तो तैयारा परवास कर चुका था, एयरक्राफ्ट हैड फ्लोन। तो ये आपके पास पास्ट परफेक्ट में बना, पास्ट परफेक्ट में फर्स्ट क्लॉज बना और व्हेन मतलब यहाँ पर जब हो गया और दूसरा क्लॉज आपका पास्ट सिंपल में बना। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे आते हैं, क्या आप पाबंदी से वर्जिश करते हैं। ये चूँकि करते हैं आ गया, रिपीटेड एक्शन है तो प्रेजेंट सिंपल से बनेगा। तो और इंटरोगेटिव है तो डू से स्टार्ट हो जाएगा कि डू यू एक्सरसाइज। डू यू एक्सरसाइज का मतलब हो गया आपके पास क्या आप वर्जिश करते हैं। डू यू एक्सरसाइज, क्या आप वर्जिश करते हैं। अच्छा, बाकायदगी से या पाबंदी से के लिए क्या लगा देंगे आखिरी में, रेगुलरली। डू यू एक्सरसाइज रेगुलरली। नेक्स्ट है बूढ़ी औरत जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस है। तो बूढ़ी औरत क्या हो जाएगा, ओल्ड वुमेन वॉज। अच्छा, जिंदगी की आखिरी सांसें लेना तो टेकिंग लास्ट ब्रेथ कह सकते हैं, वॉज टेकिंग लास्ट ब्रेथ ऑफ हर लाइफ। ठीक है, तो ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस है। अगर हम कसरत से दरख्त उगाएं तो ज़मीनी हरारत में कमी आएगी। ये कंडीशनल सेंटेंस दोबारा से अगर से स्टार्ट हुआ, फ्यूचर सिंपल का क्लॉज अगर के साथ लगेगा, इफ़ के साथ लगेगा। इफ़ वी ग्रो ट्रीज। अच्छा, कसरत से के लिए हम कह सकते हैं इफ़ यू ग्रो ट्रीज इन अ लार्ज नंबर, बड़ी तादाद में। तो कॉमा तो ज़मीनी हरारत में कमी आएगी, तो ये कह सकते हैं द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, ज़मीनी हरारत के द टेम्परेचर ऑफ अर्थ विल डिक्रीज, तो वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहला क्लॉज आपका प्रेजेंट सिंपल का लगा, दूसरा जो है वो फ्यूचर सिंपल का लग रहा है। इस कमरे को साफ किया जा चुका है, ये पैसिव है, क्योंकि किसने किया हम नहीं जानते, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है।
तो ये हो जाएगा दिस रूम, अब पैसिव में प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, हैज़ हैव के साथ बीन लगाएंगे, तो दिस रूम हैज़ बीन क्लीन्ड, मतलब इस कमरे को साफ किया जा चुका है। ठीक है, तो ये 2019 के पास पेपर के सारे जो है वो ट्रांसलेशन मैंने सॉल्व किए। अब आते हैं 2018 के जो है वो ट्रांसलेशंस पर। खुदगर्ज शख्स की कोई इज्जत नहीं होती, तो ये स्टेट है। ठीक है, खुदगर्ज के हम कहते हैं दैट इज सेल्फिश। सेल्फिश मैन हैज़ नो रेस्पेक्ट, कि सेल्फिश मैन की कोई इज्जत नहीं होती। अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, कंडीशनल सेंटेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, कॉमा, तो कामयाब हो जाओगे, तो यू विल सक्सीड। इसको यू विल गेट सक्सेस भी हम लिख सकते हैं, या यू विल सक्सीड भी लिख सकते हैं। आपको वक्त की कदर नहीं है, तो ये हो जाएगा यू डोंट वैल्यू टाइम, या ये कह सकते हैं कि यू हैव नो वैल्यू ऑफ टाइम, कि आपको वक्त की कदर नहीं है। मेरे पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे, ये पास्ट परफेक्ट है, तो मेहमान जा चुके थे, तो द गेस्ट्स हैड गॉन। मेरे पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच्ड, या बिफोर आई अराइव भी लिख सकते हैं। अगर आप मेहनत करते तो कामयाब हो जाते, ये कंडीशनल है पास्ट का अनरियल कंडीशनल, सॉरी प्रेजेंट का अनरियल कंडीशनल है। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर हमने इस तरह के सेंटेंस बनाए हैं। अगर आप मेहनत करते तो कामयाब हो जाते, तो ये पहला बनेगा पास्ट सिंपल से, इफ़ यू वर्क हार्ड, कॉमा, तो कामयाब हो जाते, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यू वुड गेट सक्सेस। कल सुबह से बारिश हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये कैसे बनेगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस, कल सुबह से, सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, मतलब कल सुबह से बारिश हो रही है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये प्रोवर्ब है, मुहावरा आ गया। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, तो ये इसके मतलब होते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो ये 2018 के क्वेश्चंस जो हैं वो ट्रांसलेशंस थे ये। ठीक है, देन 2017 के क्वेश्चंस की तरफ हम आते हैं और पास पेपर्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो ये भी एक प्रोवर्ब है हमारे पास एक, तो उसको डायरेक्ट हम इसकी ट्रांसलेशन लिखते हैं, ऑल दैट ग्लीटर्स इज नॉट गोल्ड। हर वो चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती, ये याद रखें उसको। गर्मियों की तातीलात शुरू होने से पहले काम खत्म हो चुका था, पास्ट परफेक्ट है, डबल क्लॉज है, डबल एक्शन है, काम खत्म हो चुका था, ये पहले लगाएंगे, तो वर्क हैड, अच्छा ये पैसिव में लगा हुआ है तो हैड बीन हो जाएगा, वर्क हैड बीन फिनिश्ड बिफोर, गर्मियों की तातीलात दैट इज समर वेकेशन, बिफोर द समर वेकेशन स्टार्टेड। तो पहला पास्ट परफेक्ट में बना, दूसरा जो है वो पास्ट सिंपल में बना। तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, सिगरेट के डब्बे पर लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लिखते हैं, स्मोकिंग इज हैज़ार्डियस भी लिख सकते हैं, इंजरियस भी लिख सकते हैं, इंजरियस टू हेल्थ। क्या उसने तुम्हारी राय से इत्तेफाक किया, तो ये पास्ट सिंपल टेंस है, तो चूंकि इंटेरोगेटिव डिड से स्टार्ट करेंगे, डिड ही एग्री, एग्रीड को एग्री कर देंगे। ठीक है, एग्री विथ योर, और राय को कहते हैं ओपिनियन, डिड ही एग्री विथ योर ओपिनियन, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, बदउनवानी हमारे माशरे का लाजमी जुज़ बन चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट है, चुकी है आ रहा है। बदउनवानी मतलब बेईमानी, करप्शन, करप्शन हैज़ बिकम, लाजमी जुज़, लाजमी मतलब कंपल्सरी, बिकम अ कंपल्सरी, जुज़ मतलब पार्ट, हमारा माशरा, पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी।
तो करप्शन हमारे माशरे का एक लाजमी जुज़ बन चुकी है। जहाँ चाह वहाँ राह, ये भी प्रोवर्ब है। वेयर देयर इज़ अ विल कॉमा देयर इज़ अ वे, इट इज़ आल्सो दिस इज़ आल्सो अ प्रोवर्ब। तो ये 2017 के क्वेश्चंस हुए सारे। अब 2016 पर आते हैं, वो पिछले कई महीने से यहाँ रोज आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैसे तो आपको प्रेजेंट सिंपल से लग रहा है, बट इसको प्रेजेंट परफेक्ट से हम बनाते हैं, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनाते हैं। तो ये हो जाएगा ही हैज़ बीन कमिंग हेयर, पिछले कई महीनों से। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर डेली सिंस लास्ट मैनी मंथ्स। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स इसको जो है वो प्रेजेंट सिंपल से बना देते हैं, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनाना होगा। अगर मौसम अच्छा होगा तो हम बाहर जाएंगे, तो फिर कंडीशनल आ गया, अगर से शुरू हुआ। अगर मौसम अच्छा होगा, इफ द वेदर इज फाइन या गुड, अगर मौसम अच्छा होगा कॉमा, तो हम बाहर जाएंगे। वी विल गो आउट या आउटसाइड। आदमी अपनी सोहबत से पहचाना जाना जाता है, ठीक है। ये भी एक प्रोवर्ब है कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, मतलब इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक अच्छा इंसान दूसरों को धोखा नहीं देता, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, रिपीटेड एक्शन है। एक अच्छा इंसान, अ गुड मैन डजंट चीट अदर्स। यहाँ पर हम चीट भी लिख सकते हैं, डिसीव भी लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ बिट्रे भी लिख सकते हैं, फ्लर्ट भी लिख सकते हैं। इन सब का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। तो गुड मैन डजंट चीट अदर्स। जब पुलिस पहुंची, मजमा मुंतशिर हो चुका था, पास परफेक्ट है, तो मजमा मुंतशिर हो चुका था, तो द क्राउड हैड बीन, पैसिव में बनेगा स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मुंतशिर होना। द क्राउड हैड बीन स्कैटर्ड व्हेन पुलिस रीच्ड, कि जब पुलिस पहुंची तो मजमा मुंतशिर हो चुका था। तो द क्राउड हैड बीन स्कैटर्ड व्हेन द पुलिस रीच्ड। So these are the solution of translations of 2016 कराची बोर्ड, ठीक है। ओके, 2015 के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, ठीक है, और उसको सॉल्व करते हैं। तो मैं कई महीनों से रोजाना वर्जिश कर रही हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, तो दैट इज मैं, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो हैज़ हैव बीन जो है इसका हेल्पिंग वर्ब है, तो आई के साथ आता है हैव। आई हैव बीन वर्जिश कर रही हूँ, ठीक है, तो आई हैव बीन एक्सरसाइजिंग, आई हैव बीन एक्सरसाइजिंग डेली, कई महीनों से, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉर मैनी मंथ्स। नेक्स्ट है चोर पकड़ा गया, पास्ट सिंपल टेंस है और पैसिव वॉइस। जो किसने पकड़ा हम नहीं जानते, तो आप जानते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस के पैसिव में वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। तो चोर पकड़ा गया, तो द थीफ वॉज, और कैच की थर्ड फॉर्म लग जाएगी काउच। चोर पकड़ा गया। आपके आने से पहले वो घर जा चुका था, तो वो घर जा चुका था, इसको हम बनाएंगे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस से। तो ही हैड गॉन होम, वो घर जा चुका था आपके आने से पहले, बिफोर यू केम। तो ये आपके पास पहला क्लॉज आपका बना पास्ट परफेक्ट में और दूसरा बना पास्ट सिंपल में। हम कल तक अपना सबक याद कर चुके होंगे। वी, अच्छा, चूंकि पास्ट परफेक्ट, चूंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो अपना सबक याद कर चुके होंगे, पहले इसको बनाएंगे विल हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म। वी विल हैव लर्नड आवर लेसन। कल तक तो मतलब टिल टुमारो, टिल मतलब हम तक के लिए इस्तेमाल करते हैं, टिल टुमारो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ईयर 2015।
तो यहाँ आज की क्लास में हमने देखा कि लास्ट 5 ईयर्स में फर्स्ट ईयर इंग्लिश के अंदर कौन कौन से ट्रांसलेशंस आए थे, तो उनको आज हमने जो है वो सॉल्व करना सीखा है। ठीक है।